प्यारे बच्चों, आप लोगों को मेरा नमस्कार। आज जो है हम आपको बताएंगे संस्कृत का द्वितीय पाठ, है ना। और इस पाठ में, इस क्लास में मैं आपको पाटलिपुत्र वैभवम, ठीक है, पाटलिपुत्र वैभवम जो चैप्टर है ना, इसको पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे और वो भी पूरी व्याख्या के साथ पूरा हिंदी अनुवाद करके आपको बताएंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं, कृपया उनसे एक विनती रहेगी, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संस्कृत का जो दूसरा चैप्टर है, द्वितीय पाठ है, वो क्या है आपका? पाटलिपुत्र वैभवम। क्या है? पाटलिपुत्र वैभवम। मतलब इसमें हमें क्या 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 पढ़ना पड़ेगा? पाटलिपुत्र यानी पटना का वैभव पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको बारीकी से ध्यान से समझते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। आपको संस्कृत में अच्छा नंबर जरूर हम आपको दिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ कह रहा है बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम, ठीक है, सर्वेषु कालेषु महत्वम धारियत। मतलब बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, ठीक है, सभी कालों में महत्व रखती है। इसका मतलब क्या हुआ कि बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व रखती है, ठीक है। मतलब आदि काल से जो है पाटलिपुत्र का जो महत्व है वो क्या है? महान है, ठीक है, वो अपना महत्व रखती है। अब क्या कह रहा है? अस्य इतिहास, है ना, इसका इतिहास सार्ध सहस्त्र वर्ष परिमिति वर्तते। मतलब इसका जो इतिहास है वो 2500 वर्ष पुराना है। तो पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है, ठीक है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, ठीक है, यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, है ना, उद्योग क्षेत्र चो मतलब और विशेष ने ध्यान आकर्षम, ठीक है। मतलब यहाँ जो है धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाले हैं, आकर्षित करते हैं। वैदेशिका, क्या है? वैदेशिका यात्रिनः मेगास्थनीज फाहियान हेनसोंग इत्सिंग प्रभृत्यः, ठीक है। तो विदेशी यात्री, वैदेशिका यात्रिना, विदेशी यात्री जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसोंग और इत्सिंग आदि ने अपने अपने, ठीक है, याद ने पाटलिपुत्र से वर्णनम, पाटलिपुत्र का वर्णन किया, स्व स्व मतलब अपने अपने, स्मरण ग्रंथेषु चक्रो, अपने अपने ग्रंथ में, ठीक है। यहाँ वही कह रहा है यहाँ पे कि मेगास्थनीज, फाहियान, हेनसोंग, इत्सिंग आदि ने अपने अपने स्मरण ग्रंथों में पाटलिपुत्र का वर्णन किया, पाटलिपुत्र की महिमा का बखान किया, ठीक है। इसको क्या करना है? ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है? पाठे अस्मिन, इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभवस्य, पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचयो वर्तते। मतलब इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है, ठीक, जो यहाँ पर दिया है ना, लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना। इस पाठ में पाटलिपुत्र के वैभव का सामान्य परिचय दिया गया है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो आपका इस मतलब ये जो पंक्ति है ना, इसको ध्यान रखना और अर्थ को जो है ना अच्छी तरह से समझना है, ठीक है। और जो भी इसमें मैन बातें आपको अच्छी लगेंगी उसको ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे जो है आपका अच्छा मार्क्स एग्जाम में आएगा। संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा मार्क्स इससे आता है। तो आप लोग से अनुरोध रहेगा, मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देख क्या कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है? प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम तमम पाटलिपुत्रम अनुगंगम बस द्विचित्रम महानगरम भभू, ठीक है। मतलब इसका क्या हो गया कि प्राचीनेषु भारतीयेषु मतलब प्राचीन भारतीय, नगरेषु नगरों में से, है ना, पाटलिपुत्रम अनुगंगम एक पाटलिपुत्र, ठीक है, गंगा, है ना, गंगा के किनारे बसा हुआ है ना, महानगर, बसा हुआ नगर है, ठीक है। सॉरी, तो इसको ध्यान रखना है
क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय नगरों में से पाटलिपुत्र गंगा के किनारे, ठीक है, गंगा के किनारे, गंगा के किनारे बसा हुआ एक अद्भुत और महानगर था। ठीक है, अब क्या कर रहा है देखिए यहाँ पे, यहाँ आपको क्या बोल रहा है कि तद विषय है ना, तद विषय गुप्तो नाम कवि कुट्टिनम ताख्य काव्य कथ्यति। ठीक है, मतलब इस विषय में गुप्त नाम का जो कवि थे, है ना, वो क्या कह रहे हैं, कुट्टनीमत काव्य कथ्यत, है ना, कुट्टनीमत नाम काव्य में कहते हैं। क्या कहते हैं तो देखना है आपको। तो कुट्टनीमत का नामक काव्य में वो क्या बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं अस्ति मही तल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम। ठीक है, मतलब अस्ति मही तिलकम महान, है ना, महान कह रहा है यह पृथ्वी के तिलक अलंकार के समान है, मतलब पाटलिपुत्र जो है ना क्या तिलक के समान है। ठीक है, सरस्वती कुलगृह महानगरम, सरस्वती का कुलगृह है, मतलब विद्वानों का यहाँ क्या होता है, निवास होता है, नामना नाम का। ठीक है, पाटलिपुत्रम। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, सरस्वती कुलगृह महानगरम, मतलब सरस्वती का कुलगृह विद्वानों का निवास और एक महानगर है। ठीक है, नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम, जिसका नाम क्या है, पाटलिपुत्र है। परिभूत पुरंदर, पूर इंदर जो क्या कहता है, इंद्रपुरी कहलाता है, पुरिंदर मतलब इंद्रपुरी। ठीक है, इंद्रपुरी को भी क्या करता है, लज्जित करने वाला है, मतलब कह सकते हैं इंद्रपुरी जो है ना उससे भी क्या है, श्रेष्ठ है। तो कौन श्रेष्ठ है, तो हमारा पाटलिपुत्र क्या है, इंद्रपुरी से भी क्या है, श्रेष्ठ है। ठीक है, आगे बात आपको समझ में, आपको हर एक पंक्ति का भावार्थ अर्थ एकदम आसान भाषा में आपको सिखाएंगे। ठीक है, और ये खुद से तैयार किया हुआ नोट्स है। ठीक है, आपको जो है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए और बार बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, और मैं क्या किया हूं कि जितना भी मतलब आपकी पंक्ति है ना बुक में, सबको मैं छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके आपको बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से देखना। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे, है ना, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा तीरे मतलब गंगा के तट पर बुद्ध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत, बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। मतलब पाटलिपुत्र को पहले क्या कहा जाता था, पाटलिग्राम। मतलब इतिहास में ऐसा सुना जाता है कि गंगा के तट पर बुद्ध के समय में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र चो भगवान बुद्ध बहुकृत समागतः, ठीक है, जहां भगवान बुद्ध अनेकों बार आए, है ना, समागतः आगतः मतलब आए, बहुकृत बहुत बार आए। ठीक है, अनेक बार आए। तेन कथितम आसीत यद ग्रामो एवं महानगरम भविष्यति, उनके द्वारा कहा गया था, यदम, है ना, तेन कथितम आसीत, उनके द्वारा कहा गया था, यद ग्रामो एवं, यह ग्राम जो है, ठीक है, महानगरम भविष्यति, महानगर होगा, भविष्य में क्या होगा, यह गांव भविष्य में महानगर बनेगा। ठीक है, किंतु लेकिन कलहस्य अग्निदाहस्य जल पुरस्य चो भयात सम सर्वदा क्रांतम भविष्यति, लेकिन उन्होंने एक बात और कह दिया था। क्या कहा था कि लेकिन हमेशा यहाँ क्या होगा, कलह होगा, झगड़ा होगा, अग्निदाह होगा, आग होगा, जल प्रलय बाढ़ का प्रकोप होगा। ठीक है, और सर्वदा क्रांत भविष्यति भयात मतलब भय से क्या होगा, आकांत रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमेशा झगड़ा, आग, बाढ़, भय, ये सब का प्रकोप यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथितः। ठीक है, तो समय के अंतराल में वही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र कहलाया। क्या कहलाया, पाटलिपुत्र कहलाया। ठीक है,
क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना, अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था चो अति उत्कृष्टम सिद्धति यूनान राजदूत मेगास्थनिज स्वयं स्मरणेषु निरूपयति। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शनी अशोकस्य समय सूत्रा समृद्धम। तो क्या बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य से काल, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यह नगर, ठीक है, तो याद रखना है, ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा, है ना, शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टम, है ना, अति उत्कृष्ट सिद्धि, मतलब शोभा और रक्षा व्यवस्था क्या थी, अत्यंत ही उत्कृष्ट थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वयं स्मरणेषु, ऐसा जो है यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने अपने स्मरणों में लिखा है ना, स्वयं स्मरणेषु अपने स्मरणों में लिखा है। अस्य नगर से वैभवम प्रियदर्शनीय अशोक से समय सूत्रा समृद्धम, इस नगर का जो वैभव है प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यधिक समृद्ध था। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है पाटलिपुत्र का वैभव आप लोग सीख रहे हैं। पाटलिपुत्र क्या था, उनका इतिहास क्या था, तो बड़े बड़े जो लोग थे, मेगास्थनीज, चंद्रगुप्त, अशोक के समय में भी इनकी चर्चा क्या थी, सबसे उत्कृष्ट थी। ठीक है, अब आगे देखिए, तो आप लोग से एक विनती रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, कृपया करके वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास जिस भी विषय का भी तैयारी होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि बहुकालम पाटलिपुत्र से प्राचीना, बहुकाल लंबे समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति, सरस्वती परंपरा जो है क्या रही, प्रचलित रही। ठीक है, राजशेखर स्व काव्यामिशाम, ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा, है ना, काव्य मीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ थे, कवि शिक्षा प्रधान ग्रंथ के, है ना, ग्रंथ में क्या करते हैं, सादरम स्मृति, मतलब आदर के साथ क्या करते हैं, स्मरण करते हैं। ठीक है, आदर के साथ स्मरण करते हैं। ठीक है, तो याद रखना है, तो राजशेखर के द्वारा जो लिखा गया जो ग्रंथ था काव्य मीमांसा, है ना, काव्य मीमांसा, उसमें भी पाटलिपुत्र के वैभव का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। आगे देखिए अब क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, अत्रोपवर्ष वर्षा भी, ठीक है, पानिनी पिंगला भी व्यांडी, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ जो है अत्र पाटलिपुत्र में, मतलब यहाँ का मतलब कहाँ, पाटलिपुत्र में। ठीक है, उपवर्ष भी, उपवर्ष, वर्षा, पानिनी, है ना, पिंगल, व्याडी, वर रुचि, है ना, वर रुचि, पतंजलि, ठीक है, ने परीक्षा देकर ख्याति प्राप्त की थी। यह परीक्षा था ख्याति जगमू। ठीक है, तो परीक्षा देकर इन लोगों ने भी क्या किया था, यहाँ पे अपनी मतलब परीक्षा देकर ख्याति प्राप्त की थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि पाटलिपुत्र का जो वैभव था वह क्या था, संपूर्ण विश्व में क्या था, महान था। और अभी भी हमारे पाटलिपुत्र का जो वैभव है वो क्या है, महान से महान है। तो हम लोगों को इस चीज का जो है गुणगान हमेशा करनी चाहिए। अब देखिए आगे, अब क्या बोल रहा है, क्या है, ध्यान से देखना है। देखिए कह रहा है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण देशु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्परम कुसुमपुरम वा प्राप्य, मतलब कुछ प्राचीन ग्रंथ में, संस्कृत ग्रंथों में या पुराणों आदि में पाटलिपुत्र का जो दूसरा नाम था क्या था, पुष्पपुर था या कुसुमपुर, है ना। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में हमारे पाटलिपुत्र को पुष्पपुर या कुसुमपुर के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं।
अनेन ज्ञायते यत् नगरास्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों का बहुत उत्पादन होता था। याद रखना है कि यहाँ पे जो है ना फूलों का बहुत ही उत्पादन होता था। पाटलिपुत्रमिति शब्दोऽपि पाटल पुष्पाणां पुत्तलिका रचनाम आश्रित प्रचलितः। मतलब पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल मतलब गुलाब के फूलों की पुतली गुड़िया रचना के आधार पर प्रचलित हुआ। ठीक है, तो याद रखना है पाटलिपुत्र का नाम किस फूल के नाम पर पड़ा? पाटल, है ना। किसके नाम पर? पाटल मतलब गुलाब के नाम पर। ठीक है, कह रहा है कि शरत काले नगरेऽस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। यहाँ पे जो है कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त काल से ही क्या है? प्रचलित है और मनाया जाता है। ठीक है, तो शरत काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नामक महान समारोह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यंत प्रचलित हुआ था। ठीक है, उस समय। ठीक है, देखिए, तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना अभूवन संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृशः एवं समारोह दृश्यते। मतलब कह रहा है कि उस समय सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई देता है। ठीक है, मतलब कौमुदी महोत्सव जो है मनाया जाता था गुप्त काल में ही, गुप्त काल से प्रचलित था ये महोत्सव। ठीक है, याद रखना है कौन सा महोत्सव मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव। कब से मनाया जाता था? तो गुप्त वंश के शासन काल से ही मनाया जाता था। और पाटलिपुत्र शब्द जो है कहाँ, इसका जो है किस फूल से संबंधित है? पाटल से संबंधित है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग यहाँ तक ही इस चैप्टर को पढ़ेंगे। आगे जो है अगले क्लास में देखेंगे। तो आप लोग ये बताना कि आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आपसे जो है एक बार फिर हम अनुरोध करते हैं कि जो भी चैनल पे है वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब बेल बटन को आप दबाएंगे तभी आपके पास जो है पल पल की जानकारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।